हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस ज्ञान को देने वाले हैं। 18वां अध्याय चल रहा है, लगभग भगवद गीता पूरी होने वाली है। तो इस अध्याय में भगवान ने हमें अभी ये बताया है, जो लास्ट एपिसोड हुआ था, कि जो व्यक्ति या जो जीव मेरे बारे में चर्चा करता है, मेरा प्रचार करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे भक्तों में जो मेरी पूजा करता है, उससे भी अधिक मुझे वो प्रिय है जो मेरी भक्ति का प्रचार करता है। आज भगवान क्या कहने वाले हैं? बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान भगवान इस 18वें अध्याय में हमें दे रहे हैं। पूरी भगवद गीता का एक निष्कर्ष इसमें हमें मिल जाता है। जिसने पूरी भगवद गीता नहीं सुनी, कम से कम वो 18वां अध्याय अवश्य सुने। इसमें पूरा का पूरा निष्कर्ष हमें मिल जाता है। तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। और सबसे पहले श्री कृष्ण की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे, ताकि हमें ऐसी बुद्धि मिल सके कि हम इस पाठ को समझ पाएं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए श्री कृष्ण से जानते हैं आज का ज्ञान कि भगवान क्या कह रहे हैं। अध्यक्षते च यः इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। हरे कृष्णा। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्णा। कौन सा संवाद भगवान कह रहे हैं? ये पूरी की पूरी भगवद गीता, ये एक संवाद ही तो है। श्री कृष्ण के लिए तो एक ये संवाद है और हमारे लिए ये एक ज्ञान है। जब अर्जुन ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या चाहिए, तब भगवान ने अर्जुन को ये श्री कृष्ण का एक भगवद गीता रूपी ज्ञान दिया, जिसे भगवान यहाँ पर संवाद कह रही हैं कि जो भी इसे सुनता है, अब आप इसको सुन रहे हैं, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कि आपको सुनाया जाए। तो इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जो इसका अध्ययन करता है, अध्ययन हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमने अध्ययन करके ही आपको सुनाया है, तो आप भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जो भी इसका अध्ययन करता है वह भगवान की पूजा करता है, ऐसा श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके केवल श्रवण मात्र से श्री कृष्ण की पूजा हो रही है। कितनी बड़ी बात है। और जो भगवान की पूजा करता है उसके बारे में श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताएंगे, वो जानते हैं। हरे कृष्णा। श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयातापि यः नरः स अपि मोक्षशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। हरे कृष्णा। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्णा। अब यहाँ तो बधाई के पात्र हो गए हैं आप। भगवान कहते हैं कि जो केवल श्रवण भी कर लेता है, कैसे? श्रद्धा से। भगवान कहते हैं श्रद्धा से और द्वेष रहित होकर जो इसे केवल सुन लेता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं पापों से मुक्त होने के लिए? कभी गंगा जाएंगे स्नान करने कि पाप से हम रहित हो जाएं। अभी प्रयागराज भी गए थे, महाकुंभ लगा था कि पापों से मुक्त हो जाएं। तरह तरह के हम हवन कराते हैं ताकि पापों से मुक्त हो जाएं। कितना कुछ हम करते हैं और इतना कुछ करते करते पाप फिर से कर बैठते हैं, गलतियां फिर हो जाती हैं। कुछ जानबूझकर करते हैं, कुछ अनजाने में कर बैठते हैं, पर पाप तो होते रहते हैं। और उसका कोई शास्त्र प्रमाण भी हमें आज तक तो नहीं मिला
कि स्नान करने से सारे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो यह कहती है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसे अवश्य ही मिलेगा, और इस चक्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता सिवाय भगवान के। अगर भगवान की भक्ति करते हैं, इस श्लोक में भगवान ने बताया है, जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर केवल इस ज्ञान को सुन लेता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ना कोई स्नान की आवश्यकता, मतलब गंगा स्नान पापों से मुक्त होने के लिए, वैसे तो शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है, शरीर की शुद्धि के लिए हम स्नान कर सकते हैं और करना भी चाहिए, पर जो पापों से मुक्त होने वाला सिस्टम है वो तो भगवान के पास ही है। अगर भगवान के इस ज्ञान को सुन लेते हैं तो पापों से रहित हो जाते हैं। साथ में भगवान कहते हैं जो पापों से रहित हो गया फिर उसका धरती पे आने का क्या काम, तो दोबारा से धरती पर क्यों आएगा, फिर वो शुभ लोगों को प्राप्त करेगा जहां पे पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। और ऐसे शुभ लोग कौन कौन से हैं अब तक तो आप जान ही गए होंगे। और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, इतने सारे शुभ लोकों में से हमारा उद्देश्य होना चाहिए गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम। वैकुंठ भी अनेक हैं, जो सबसे उत्तम सर्वोत्तम वैकुंठ लोक है वो गोलोक धाम है, जहां पर श्रीमती राधा रानी हमारी मैया और श्री कृष्ण वास करते हैं, जहां पर हमें केवल और केवल आनंद की प्राप्ति होती है। हमें वहां पर राधा माता की, श्री कृष्ण की सेवा करनी होती है और आनंद में रहना होता है। ना कभी भूख लगती, ना गर्मी लगती, ना कभी शरीर दर्द करता, ना बुखार होता, किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। वहां तो केवल आनंद ही आनंद होता है। तो हमारा उद्देश्य वो लोक होना चाहिए, उसके लिए हमें दिन रात भक्ति में लगा रहना चाहिए। श्री कृष्ण के मंत्र का उच्चारण हमेशा करते रहना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह मंत्र का उच्चारण हमेशा करते रहें, पापों से बचें। अगर भगवान का ये ज्ञान सुन ले तो जो पहले पाप हो चुके हैं वो समाप्त, भगवान ऐसा कह रहे हैं इस शास्त्र के माध्यम से, और आने वाले पाप हमने करने नहीं, तो फिर गोलोक वृंदावन का हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। आगे भगवान क्या कहते हैं, कचितेत श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रचेतसा कचित् ज्ञान सम्मोह प्रणष्टः ते धनंजय। हरे कृष्णा। हे पितापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है। हरे कृष्णा। भगवान ने अब पूरा का पूरा ज्ञान अर्जुन को दे दिया है। अब इतना सारा ज्ञान देकर आम व्यक्ति तो थक जाए कि भाई बस बहुत दे दिया ज्ञान, बाकी कल देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि बस अब तो मैंने ज्ञान दे दिया, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। भगवान अभी भी पूछ रहे हैं अर्जुन से कि क्या तुम्हारा अब अज्ञान समाप्त हुआ, अगर नहीं हुआ तो बता दो, मैं दोबारा से फिर देने को तैयार हूं। ये भगवान है, कोई आम टीचर नहीं है कि एक बार मैं थक गया भाई कल देखेंगे, नहीं अब तो मैंने बता दिया, अब तो सेल्फ स्टडी करो बस, अब और नहीं मैं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूं। ऐसा नहीं, भगवान तो अभी भी तैयार है। जब तक अर्जुन को समझ ना आए तब तक भगवान ज्ञान देने के लिए तैयार हैं और पूछ रहे हैं अर्जुन से कि क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया है। और भगवान अर्जुन के माध्यम से हमसे भी पूछ रहे हैं। इतनी बड़ी भगवत गीता आपने श्रवण की है, अध्ययन किया है, और हम इसके बिल्कुल अंत में पहुंच गए हैं, संपूर्णता के पास पहुंच गए हैं, कि क्या हमें ये भगवत गीता का ज्ञान समझ आया या नहीं आया। श्री कृष्ण ऐसे पूछ रहे हैं। अगर नहीं आया तो आपके पास तो ऑप्शन अवेलेबल है, वीडियोस को दोबारा से बैक करके देख लीजिए, शुरू से दोबारा फिर सुनना आरंभ कर दीजिए, हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन अर्जुन के सामने स्वयं भगवान खड़े हैं, हमारे सामने भगवान नहीं है, भगवान का ये शास्त्र है और ये वीडियोस है जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो भगवान ने इस श्लोक में एक बात और कही है कि क्या एकाग्र चित्त होकर सुना,
ऐसे नहीं कि बस वीडियो प्ले कर दी और सुन लिया जी, ठीक है, जो आपने बोल दिया और हमने सुन लिया और सुना है नहीं, मतलब हृदय में उस ज्ञान को बिठाया नहीं, बस सुन रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। एकाग्र चित्त होकर अगर सुनेंगे तब पाप दूर होंगे। ऐसे नहीं कि भाई इनकी प्रभु जी की भगवत गीता आती है, वीडियो प्ले कर दो, चलो हमने सुन लिया, खाना खा रहे हैं मजे से, कहीं और बातों में ध्यान हो रहा है, उसने आवाज दे दी उसके पास चले गए, उसने आवाज दे दी उसके पास चले गए। हाँ भाई, हमने वीडियो तो प्ले कर रखी है फोन में या टीवी में, हम तो सुन रहे हैं, हमारे पाप तो खत्म हो गए। ऐसे नहीं। एकाग्र चित्त ये भी भगवान ने बोला है, बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिल्कुल एकदम से एकाग्र चित्त होकर ये ज्ञान तुमने सुना है या नहीं, ऐसा भगवान पूछ रहे हैं। इसी तरह हमें भी इस ज्ञान का अध्ययन बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर करना है ताकि हम पापों से मुक्त हो सके, श्री कृष्ण भावनामृत में हम लग सके। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कुछ ही श्लोक रह गए हैं इस अध्याय के, उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण हो जाएगी। फिर अगर श्री कृष्ण का आशीर्वाद साथ रहा, अगर भगवान का आदेश हुआ, तब भागवतम हम शुरू करेंगे। साथ में बने रहें और अध्ययन करते रहें। हरे कृष्णा।